हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10 देखने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस प्रॉब्लम में आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर फिक्स कैपिटल मेथड से करना है। इसका मतलब आपको करंट अकाउंट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया तो आपको प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं ओल्ड इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्लम के बैलेंस शीट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। ओल्ड पार्टनर से जिनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, ओल्ड पार्टनर से ओम एंड जय, और न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आए हैं जगदीश, और जगदीश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन बिजनेस में न्यू पार्टनर जगदीश को ऐड किया है, और जगदीश का इन फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 1/4। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, उस एडजस्टमेंट के कितने जर्नल एंट्रीज सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, जगदीश शुड पे ₹3,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, फुल स्टॉप। 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। जब कभी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर की किसी प्रॉब्लम में न्यू पार्टनर गुडविल लाता है तो हम A1 की एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR। अब न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो गुडविल हमको किनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो से, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो जब हमको कैलकुलेट करना होता है उसके रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉब्लम में होना चाहिए, जो कि नहीं दिया। इसका मतलब ओल्ड रेशियो से होगा। अब न्यू पार्टनर जब गुडविल लाता है तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। ये दो एंट्रीज मैक्सिमम एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है, जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आउट ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 50% अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स इमीडिएटली इन कैश विड्रॉ करेंगे। तो इन कैश विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट CR। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में बोला है न्यू पार्टनर जो जगदीश ऐड हो रहा है, तो ऐड होते समय एज ए कैपिटल 90,000 रुपीज लेके आएगा, और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू जगदीश कैपिटल अकाउंट CR। एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ में क्या बोला है, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹18,000 एंड मशीनरी एंड फर्नीचर डिप्रिसिएटेड बाय 10%। बेसिक एडजस्टमेंट है, आप कर सकते हो। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है कि डेटर्स के ऊपर 4% RDD निकालिए। डेटर्स में से RDD लेस करने के बाद दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR साइड। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ ₹1,500। स्टॉक की कीमत 15,000 हो गई है। देखिए बैलेंस शीट के एसेट में पहले स्टॉक कितना था, 12,300। कितने रुपए से स्टॉक की कीमत इंक्रीज हो गई है, 2,700। तो 2,700 रुपये आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऐड करने का है। 2,700 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के CR साइड में। तो ये था प्रॉब्लम के सारे एडजस्टमेंट्स और बेसिक एडजस्टमेंट हमने क्लियर कर लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज के इस वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10 हम सॉल्व करने वाले हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्रॉब्लम एकदम ईजी है, फट से समझ लेंगे और प्रॉब्लम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के भी बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और पार्टनर्स करंट अकाउंट के भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है। मतलब इन्होंने जो अकाउंटिंग की है वो फिक्स कैपिटल मेथड से की है, जिसमें आपको दो अकाउंट्स निकालने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 पोस्टिंग्स आती है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, और लास्ट एडजस्टेड कैपिटल। इन केस ऑफ एडमिशन 3 पोस्टिंग जाती है, और बाकी सारे पोस्टिंग जैसे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये जो सारे छोटे छोटे पोस्टिंग्स होते हैं, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे पोस्टिंग्स कहाँ पे होती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट समटाइम्स ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है और समटाइम्स ऑल पार्टनर्स का निकलता है। कौन सी सिचुएशन में ऑल पार्टनर्स का निकलता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन केस अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर के किसी प्रॉब्लम में कैपिटल बैलेंस करंट बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट में कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ है थ्रू करंट अकाउंट, तो उस सिचुएशन में आपको न्यू पार्टनर का भी करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट, इतनी थी इन्फॉर्मेशन। देखिए अब बेसिक पोस्टिंग कर लेते कि जैसे कि ओल्ड पार्टनर्स है जिनका नाम है ओम एंड जय, उनका कैपिटल देखिए बिजनेस में कितना है, 21,000। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले से कैपिटल टू बैलेंस BD, दोनों का सेम है 21,000। जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। ठीक है,
अब करंट अकाउंट का बैलेंस देखिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आया करंट अकाउंट का बैलेंस, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस सीआर में लिख देंगे। बाय आएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। ओम का कितना है 3750 एंड जय 3450। बेसिक हो गया। अब देखिए कैश अकाउंट में पहले से कितने रुपीस पड़े, कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है, चेक कीजिए। कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है 2, बैलेंस बीडी 3000। दैट्स इट, बेसिक है, हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। जगदीश को उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को ऐड किया, इसलिए बैलेंस शीट पे डेट भी हमने लिख दिया 1 अप्रैल 2018। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है, जगदीश शुड पे 3000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। जगदीश उसके गुडविल का कितना 1000 रुपए लेके आया 3000। सबसे पहले 3000 की एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। तो लिख देंगे कैश बैंक अकाउंट्स के डीआर में टू गुडविल अकाउंट्स 3000। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी कैश ऑब्लिक गुडविल अकाउंट्स के सीआर साइड में, क्या बोल के जाएगी, बाय कैश अकाउंट्स। यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट्स 3000। हो गया, ये हो गई A1 की एंट्री, यानी कि गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। अब हमें A2 की करना है। A2 की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट सीआर, क्योंकि करंट अकाउंट की सिचुएशन में गुडविल करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू ओम करंट अकाउंट टू जय करंट अकाउंट्स, ठीक है। 3000 टोटल गुडविल है। 3000 को अगर हम 3:2 इस ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जय को देखिए कितना आएगा, जय को आएगा 1800 रुपये, सॉरी ओम को आएगा 1800 रुपये और जय को आएगा 1200 रुपये। तो इसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट के शेयर में बाय गुडविल अकाउंट्स 1800 रुपये ओम को और 1200 रुपये जय को। 3000 टोटल गुडविल आया, उसमें से 3:2 इस ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ओम को आया 1800 रुपये, जय को आया 1200 रुपये। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि टोटल जितना भी उनको गुडविल आया है 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय मेंबर्स पार्टनर्स इन कैश। मतलब जितना भी टोटल उनको गुडविल आया उसमें से हाफ गुडविल उन्होंने इमीडिएटली विड्रॉन कर लिया, मतलब बिजनेस से चलेगा। जब बिजनेस में गुडविल आया था तो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड किया था, अब बिजनेस से गुडविल जा रहा है तो कैश बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। इतना तो बेसिक है। अब देखिए टोटल ओम को आपने कितना गुडविल दिया 1800 रुपये, जय को आपने कितना दिया 1200 रुपये, तो इसमें से हाफ कितना होगा, ओम के लिए 900 रुपये, जय के लिए 600 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट्स 900 600। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी कैश बैंक अकाउंट के सीआर साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय ओम करंट अकाउंट बाय जय करंट अकाउंट, जय करंट अकाउंट 900 रुपये 600 रुपये। दैट्स इट, इतना ही है गुडविल का। गुडविल के 3 एंट्रीज में रिपीट कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर, दूसरी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट सीआर, और थर्ड एंट्री होगी यानी कि A3 की पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट सीआर। दैट्स इट, इतना ही था एडजस्टमेंट फर्स्ट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ही शुड ब्रिंग ₹9000 एज कैपिटल। कैपिटल का उसने 9000 रुपये लेके आया, तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर। कैपिटल करंट में नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जगदीश कैपिटल अकाउंट्स 9000, यहाँ पे लिख बाय कैश अकाउंट्स 9000। दैट्स इट। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में क्या बोला है, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड ₹80,000। बिल्डिंग की पहले कीमत थी 15,000 जो बरकड़ हो गई 18,000। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए सबसे पहले लिख देंगे हम बिल्डिंग 15,000 एड एप्रिसिएशन कितने से बढ़ गई 3,000, 3,000 रुपये ऐड कर देंगे, आउटर में आएगा 18,000 और 3,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में बाय बिल्डिंग 3,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब 10% आपके दोनों के ऊपर डीईपी चार्ज करने का है। मशीनरी की अमाउंट है 21,000। मशीनरी की अमाउंट कितना बोला है आपको 21,000, तो 21,000 लिख दीजिए एसेट साइड में मशीनरी
21,000, 10% DEP 2100 रुपये आएगा। अगर आप लेस करोगे तो 18,900 रुपये टोटल आउटर को आएगा। और DEP की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में टू मशीनरी अकाउंट्स 2100 रुपये। ठीक है, चेक कीजिए। समटाइम्स क्या होता है कि DEP की इजी है, इस चक्कर में कैलकुलेशंस करने में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, DEP रॉन्ग लेस कर देते हैं और उसका असर ये होता है कि बैलेंस शीट की टोटल गलत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। फर्नीचर के ऊपर भी 10% चार्ज करो बोला है और फर्नीचर की अमाउंट है सिर्फ 900 रुपये। तो लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर 900 रुपये, 10% DEP 90 रुपीज़ आएगा। 900 में से 90 रुपीज़ लेस करने के बाद 810 आउटर को और 900 रुपये की 90 रुपीज़ की पोस्टिंग रिवैल्यूएशन DR टू फर्नीचर 90 रुपीज़। दैट्स इट। एडजस्टमेंट नंबर 4, अ प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स की अमाउंट देखिए 27,000 रुपीज़ है डेटर्स की अमाउंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेटर्स 27,000, 5% RDD जो कि आएगी 1,350। 27,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करके देखिए। 27,000 के ऊपर 5%, 27,000 के ऊपर 5% 1350 आएगा। 1350 माइनस करके देखिए, आउटर में आएगा 25,650, 25,650 और 1350 यानी कि 1,350 की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR में 1,350। दैट्स इट, एडजस्टमेंट हो गई है। लास्ट एडजस्टमेंट बोला है स्टॉक एट द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 15,000। स्टॉक की कीमत बढ़कर 15,000 हो गई है। पहले थी स्टॉक देखिए कितना थी स्टॉक कीमत 12,300 रुपये, जो कि बढ़कर हो गई है 1,500 रुपये, 15,000 रुपये। मतलब कितने रुपये से बढ़ गई, 2,700 रुपये से बढ़ गई। तो 2,700 रुपये इसमें ऐड कीजिए, आउटर में लिखिए 15,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट की CR में लिखिए स्टॉक 2,700 रुपये। दैट्स इट। यहाँ पर सारे के सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। अब पोस्टिंग्स देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट से स्टार्ट करेंगे। एसेट में सबसे पहले दिया है कैश, जो कि ऑलरेडी हो गया। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए पोस्टिंग्स एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए आपको क्रेडिटर्स दिया है कितना, 30,000। तो 30,000 यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। हाँ, उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंसेस दिए और करंट के बैलेंस दिए, जो कि ऑलरेडी हमने पोस्टिंग कर दिए। ठीक है, दैट्स इट। प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। बस आपको अभी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्लोज करने का है। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की कौन सी साइड ज़्यादा है। ओवरलुक करने के बाद क्या पता चलेगा, तो CR साइड ज़्यादा है, 5,700 रुपये। अब CR साइड में से DR माइनस कर दीजिए। कितना आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 2,160 रुपये। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 2,160 रुपये टोटल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा। जब अब ये प्रॉफिट ओम और जे इन ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके ओल्ड रेशो से डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एक की कीमत आएगी 432 रुपीज़। तो 3 शेयर्स जा रहे ओम को, तो ओम का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 1,296 रुपये, 1,296 रुपीज़। एंड जय को कितना जाएगा, 864 रुपीज़। कैलकुलेट करके देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पे आपको परफेक्ट रहना चाहिए। अब ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। अगर आपने ये प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया तो प्रॉब्लम पूरा चला जाएगा। तो इसलिए ट्रांसफर कीजिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नहीं है, फिक्स कैपिटल मेथड से प्रॉब्लम करने वाले। बाय प्रॉफिट 1,296 रुपये, 1,296 एंड 864। दैट्स इट, ऑलमोस्ट हो गया। अब बस आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। जय का कितना है, 9,000, ओम 21, 9,000 जगदीश, जय 21, ओम भी 21। तो सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। बुक्स के मेथड से फॉलो करोगे तो बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने
कि वहाँ पे बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं निकाला है उन्होंने, इलस्ट्रेशन में भी देखिए प्रॉब्लम, पर अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालोगे तो ये एकदम परफेक्ट मेथड रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैपिटल ओम जय जगदीश, $21,000 और कैपिटल जगदीश का 9,000। दैट्स इट। पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट्स भी हमने क्लोज कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया। अब बारी आती है करंट अकाउंट्स की। बेसिक सिंपल सा रूल है, करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा तो बैलेंस शीट जाएगी लायबिलिटी साइड में, करंट अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो बैलेंस शीट जाएगी एसेट साइड में, ठीक है। तो अगर देखने से ही पता चलता है कि क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है मतलब सीआर साइड ज़्यादा है, मतलब पार्टनर्स का इनकम ज़्यादा है। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए जय का टोटल इनकम कितना है 3,450 प्लस रिवैल्यूएशन का गुडविल का उसको मिला 1,200 रुपये और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 864 रुपये, 164 रुपीज़, सॉरी 864 मिला। टोटल कितना हो 5,514 और उसमें से अगर आप बैलेंस शीट 600 माइनस कर दोगे तो उसका बैलेंस आएगा 4,914 रुपीज़, जो कि जाएगा बैलेंस सीडी बिजनेस के बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये 4,914 रुपीज़ बिजनेस ओव करना बाकी है किसको, जय को। तो यहाँ पे लिख देंगे जय करंट अकाउंट्स 4,914। लेटर ओम का देखिए पहले से कितने रुपए से 3,750, गुडविल का उसको कितने मिला 1,800 रुपये और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,296 रुपये 1296। टोटल कितना हुआ उसका इनकम 6,846। उसमें से अगर ओम का एक्सपेंस अगर हम माइनस कर देते हैं 900 रुपये तो उसका इनकम कितना हुआ 5,946। अब ये 5,946 रुपीज़ बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा ओम करंट अकाउंट्स 5,946। ये जो बैलेंस शीट होता है समटाइम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट के पेज पे कैलकुलेट करते समय अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, राइट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन लिखते समय क्या लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करते समय में भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अकाउंट्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ दो वजह से चलता है, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। ये 2 सी अगर आपके पास हो गए तो आपके पास 100 मार्क्स कंपलसरी आएंगे। एक भी सी अगर आपके पास मिसिंग है तो आपके 100 मार्क्स का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अब गुडविल अकाउंट्स पे चलते हैं। गुडविल दोनों साइड इक्वल आती है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3,000। ये दो अकाउंट्स को मार्क नहीं है, ये सिर्फ वर्किंग नोट के लिए, ये बस हमारे कैलकुलेशंस इजी जाए, अकाउंटिंग प्रोसीजर हमको अच्छे से समझे, इसलिए दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो गया, अगर आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि कंपलसरी कैश अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, इससे प्रॉब्लम करने में आपको आसानी हो जाएगी और जर्नल एंट्रीज में भी आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए कैश अकाउंट में पहले से हमारे पास कितने रुपीज़ थे 3,000, गुडविल का कितना आया 3,000 और जगदीश का कैपिटल का कितना है 9,000, मतलब टोटल हमारे पास 15,000 रुपये आए और 15,000 में से 1,500 रुपये चले गए, तो हमारे पास बैलेंस सीडी कितना रुपए बचा, 15,000 में से 1,500 चले जाने के बाद 13,500 आउटर को लिख दिया। अब ये बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाएगा, एसेट साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बैलेंस कैश बैलेंस, इतना लिख देंगे कैश बैलेंस, अदरवाइज सीडी कैश बैलेंस सीडी कितना 13,500। दैट्स इट। सारे के सारे अकाउंट क्लोज हो गए। अब एक ही अकाउंट बचा है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट बची है, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए लायबिलिटीज साइड, ओम जय और जगदीश तीनों का कैपिटल कितना है 21,000 और 9,000। टोटल कितना हुआ 51,000 माइनस प्लस अब ये दोनों का करंट अकाउंट देखेंगे 5,946 प्लस 4,914, लास्ट में क्रेडिटर्स बचा है 30,000। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 91,860। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 91,860। अब एसेट साइड देखेंगे। एसेट्स में देखिए सबसे पहले कितना बिल्डिंग दिया है
18,000, DEP ऑन मशीनरी 18,900 रुपये, फर्नीचर 810, डेटर्स की आउटर की अमाउंट 25,650, स्टॉक 15,000 और लास्ट में कैश बैलेंस 13,500 रुपये। टोटल आया 91,860। दैट्स इट, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब जर्नल एंट्रीज आपको टिक मार करके देता हूँ। टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होंगे इस प्रॉब्लम में, ध्यान से देखिए क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहले देखिए जो कैपिटल लाया उसकी एक एंट्री, उसके बाद गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ये 3 नंबर है, यहाँ पे पूरा कट करके अच्छे से लिखता हूँ 3 नंबर, ठीक है। गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, इतने तो हो गए क्लियर। अब सिर्फ 3 एंट्री बचे हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम में एग्जिस्टेड कैपिटल नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है, न्यू पार्टनर कैपिटल का 1 हो गया, गुडविल के 3 हो गए, टोटल 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स DR 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट CR 6 और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 7। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इस बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री होगी क्या, तो इस बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री नहीं होगी, सिर्फ 7 जर्नल एंट्रीज होंगे। अगर आपने ये कर दिया, आउट ऑफ पेपर लिख दिया और ये एंट्रीज कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप 80-82 स्कोर करते हो, ये एक्स्ट्रा लिखते हो, तो ये चेक करने वाला टीचर क्या करेगा, एंट्रीज को राइट रॉन्ग कर देगा और जितने आपको मार्क्स मिले उतने मार्क्स दे देगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बस आज के वीडियो का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का, कि इस प्रॉब्लम का टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रॉब्लम 2 से 3 बार देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। टोटल 6 अकाउंट्स फॉर्मेट्स हमने ड्रॉ किया है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो बार बार देखिए। और इस वीडियो का क्वेश्चन है कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है, उसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। आई होप आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट होया होगा। जर्नल एंट्रीज भी मैंने बता दिया कितने होते हैं क्या नहीं। आपको बस इतना काम करना है कि वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में जो एंट्रीज मैंने आपको बता दिए, तो जर्नल एंट्रीज करने के बाद टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं उसका टोटल ऑफ जर्नल आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना होगा। अगर आपने वीडियो के जर्नल एंट्रीज किए होंगे, प्रॉब्लम के जर्नल एंट्रीज करे होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो कि वहाँ पे आपका आंसर और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है उसका आंसर कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।